नाज़रीन, तालिबान ने भारत पर हमले की तारीख दे दी। भारत के बाअसर ज़राए से तस्दीक कर दी गई कोई प्रोपेगंडा या हकीकत अपोजिशन से लेकर अस्करी की आदत सर पकड़ कर बैठ गई। भारतीय अवाम ने दूसरे ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया। पूरे भारत में खौफ व हरास फैल गया। कश्मीर में भारतीय फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। क्या तालिबान माले गनीमत के भारतीय तैयारों से भारत पर ही हमला करेंगे या चीन और पाकिस्तान सच में तालिबान को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? अब तक की बड़ी खबर ने हर तरफ कोहराम मचा दिया। अफगानिस्तान में पिटाई के बाद नरेंद्र मोदी भी अशरफ गनी की तरह अपना बोरिया बिस्तर गोल करने लगे। भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी सामने आ गई। भारतीय जर्नैल ने भी नरेंद्र मोदी को जिस काम से मना किया था वही हुआ। वीडियो में तफसील से भारत के इस बयान के बारे में बात करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईरान, चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरक्की में कौन सा अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की हालिया पेशकदमी से भारत की भी चीखें निकल गई हैं। इस हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें भारत की बेचैनी वाज़ेह है। वीडियो में भारतीय सहाफ़ी निशान का कहना है कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल में भारत का कोई नाम नहीं ले रहा। हमने वहाँ पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने अफगानिस्तान में सब कुछ किया, जबकि हमारे यहाँ अफगानी बहुत इज्जत से रह रहे हैं। हम उनको मानते भी हैं। कई बार हम किताबों में पढ़ते हैं कि राज कपूर की फिल्में उन्हें बहुत पसंद हैं, लेकिन आज हमें कोई पूछना नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं। जिस पर प्रोग्राम में मौजूद भारतीय फौज के रिटायर्ड अफसर जनरल बख्शी ने कहा कि आपको कोई क्यों पूछेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। क्या आप लाठी चलाने को तैयार हैं? बीजेपी के राज्यसभा के रुकन सबरामीनियम ने इस मौके पर एक बहुत बड़ा बयान जारी करते हुए भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आप अफगानिस्तान में फौज भेजने के लिए तैयार हैं। आपसे तो जब पूछा गया तभी सबको ठंडे पसीने आ गए। बीजेपी के रुकन ने इस बात के बाद पाकिस्तान, चीन और तालिबान के खिलाफ एक प्रोपेगंडा को हवा देने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ मिलकर एक साल के अंदर भारत पर हमला कर सकते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान का आलम था, क्योंकि ये बयान भारत की जानिब से तमाम हदें पार कर देने वाला बयान था। इस बयान में मजीद कहा गया कि तालिबान पहले साल मुतदिल मिजाज अफगान हुकूमत के तौर पर सामने आएंगे और पोजीशन मुस्तहकम करके हमला कर देंगे, जिसके जवाब में अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ने भी जवाबी बयान देते हुए भारत की बोलती बंद कर दी। इस बयान की तरफ जाने से कबल ये बताते चलें कि भारत की जानिब से अफगानिस्तान को फराहम किए गए मिलिट्री असासे एक एक करके अफगान फौज के हाथ से निकल रहे हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान ने हेरात एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद वहां मौजूद भारत का जंगी त्यारा भी कब्जे में ले लिया। इससे कबल अफगान तालिबान ने कुंदोज की एयरबेस पर मौजूद भारतीय हेलीकॉप्टर को भी कब्जे में ले लिया था। अफगान तालिबान की जानिब से कब्जे में लिए गए जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी त्यारे को भारत की जानिब से अफगान फौज को बतौर तोहफा दिया गए थे। नाज़रीन, उधर काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद भारतीय मीडिया ने हुकूमती पॉलिसियों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। इस भड़ास में अफगान फोर्सेज और अमरीकी एहलकारों का भी तज़किरा किया गया। भारतीय मीडिया ने कहीं अफगान फोर्सेज में करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया तो कहीं अमरीकी एहलकारों पर भी माल बनाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि भारत और नई दिल्ली तनहा हो गए। अब भारत को चाहिए कि वो दूर बैठकर मैच देखे और मौके का इंतज़ार करे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय अपोजिशन रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि हमने बरसों पहले कहा था कि तालिबान से बातचीत का रास्ता ढूंढें। तालिबान का इक़्तिदार में आना दीवार पर लिखा है, मगर हमारी सुनी नहीं गई। और अब आप देख लीजिए, आज सूरत हाल आपके सामने है। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका ऐसी कौम का दिफा नहीं कर सकता जिसके रहनुमा खुद भाग जाएं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी का फैसला दुरुस्त था और इस फैसले पर शर्मिंदगी नहीं है। इस फैसले की वजह से तनकीद का निशाना बनूंगा, लेकिन ये दुरुस्त फैसला है। ये अमरीकी अवाम, अमरीकी अफवाज और अमरीका के लिए दुरुस्त फैसला है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत अफगानिस्तान में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करे क्योंकि वो अवाम के लिए हैं। सुहेल शाहीन ने इतराफ़ किया कि वो पुरुमीद थे कि काबुल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन खिलाफ तवक्को ये बहुत जल्द हुआ। अफगान अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि ताजुब हुआ कि लोग जहाज़ों पर चढ़ रहे हैं, लड़कियों को तालीम हासिल करने के हक से महरूम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसाया ममालिक के साथ मुआशी हब बनाएंगे। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान हुकूमत के खात्मे पर भारत का रोना धोना बजा है। भारत को रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि अफगान अवाम जो हुकूमत बनाए उन्हें तस्लीम करना चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान
अफगान तालिबान की भरपूर मदद करेंगे। कौमी अखबार में शाया खबर के मुताबिक जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत को मुस्तहकम करते ही दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। दुनिया में एक नया और मजबूत ब्लॉक बनने जा रहा है। कौमी अखबार को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने कहा कि जब कोई भी अल्लाह से रुजू करता है तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अफगान तालिबान ने भी अल्लाह से रुजू किया। अब वो अफगानिस्तान में एक मजबूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी और वहाँ किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी, वहाँ कोई ऐसी कुव्वत ही नहीं बची जो कि अफगान तालिबान के सामने खड़ी हो सके। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को अफगान तालिबान पकड़कर सजा देंगे और वो एक कौमी मुजरिम है। अफगान तालिबान हुकूमत को मुस्तहकम करते ही अफगानिस्तान से दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सफाया करेंगे। अफगानिस्तान को मजबूत करने में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान अफगान तालिबान की भरपूर मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी करने जा रहा है। चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबा पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया और रशिया तक ले जाना चाहता है। यही परेशानी अमेरिका और उसके हवारियों को है, क्योंकि वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि ये एक नया ब्लॉक बन जाए। उनका मजीद कहना था कि दुनिया में ये एक नया और मजबूत ब्लॉक बनने जा रहा है। अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान में मौजूदगी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 6000 अमरीकी फ़ौजी सिर्फ अपने लोगों के महफूज इनखला के लिए वहाँ मौजूद हैं। अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। जो बाइडेन ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ऐसी कौम का दिफा नहीं कर सकता जिसके रहनुमा खुद भाग जाएं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी का फैसला दुरुस्त था और इस फैसले पर शर्मिंदगी नहीं है। इस फैसले की वजह से तनकीद का निशाना बनूंगा, लेकिन ये दुरुस्त फैसला है। ये अमरीकी अवाम, अमरीकी अफवाज और अमरीका के लिए दुरुस्त फैसला है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत अफगानिस्तान में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करे क्योंकि वो अवाम के लिए हैं। सुहेल शाहीन ने इतराफ़ किया कि वो पुरुमीद थे कि काबुल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन खिलाफ तवक्को ये बहुत जल्द हुआ। अफगान अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि ताजुब हुआ कि लोग जहाज़ों पर चढ़ रहे हैं, लड़कियों को तालीम हासिल करने के हक से महरूम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसाया ममालिक के साथ मुआशी हब बनाएंगे। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान हुकूमत के खात्मे पर भारत का रोना धोना बजा है। भारत को रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि अफगान अवाम जो हुकूमत बनाए उन्हें तस्लीम करना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।